बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ोरदार मुतालबा किया गया है कि कराची में दोबारा से बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। इन नताइज को कलअदम करार दिया जाए। असद उमर ने इस हवाले से एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मैंडेट डंडे के ज़ोर पर चुराया गया है, लूटा गया है, इसको हम हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गया है। इलेक्शन कमीशन को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इनकी तरफ से कराची में गुंडागर्दी की गई है, बदमाशी की गई है, लूट कर मैंडेट को अपनी तरफ किया गया है, जमात इस्लामी की सीटें भी छीनी गई हैं, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की सीटें भी छीनी हैं। इन नताइज को हम हरगिज़ कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा, असद उमर ने कहा कि कराची में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। कराची से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन ये लोग पीपल्स पार्टी वाले एक बार फिर पुरअमन शहर को दहशत गर्दों के हवाले करना चाहते हैं। इनकी तरफ से एक ही बात पर जोर दिया गया कि कराची में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। देखते हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन या वो लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जामिन का किरदार अदा करने की बात की थी। फारूक सत्तार की तरफ से भी कहा गया था कि जिन जामिनों ने हमारे दरमियान मामला तय करवाए थे उनसे भी मैं पूछता हूं कि मुआहदों पर अमल क्यों नहीं हुआ। असद उमर ने भी इस हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फारूक सत्तार साहब हमें भी बता दें कि वो जामिन कौन थे, ताकि हम भी सवाल कर सकें कि जामिनों ने जो कुछ मुआहदे किए थे, जो कुछ वादे किए थे, जो जमानतें दी थी, वो क्यों कर पूरी नहीं हुई। नाज़रीन, अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है, जमात इस्लामी भी इस मुतालबे को अगर सपोर्ट कर देती है, तो फिर आप देख लें कि कराची की क्या सूरत हाल होगी। ये सारा कुछ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की लालच की वजह से हुआ है, जिन्होंने मैंडेट वाकई चोरी किया है, कुछ तहरीक इंसाफ का और कुछ जमात इस्लामी का, जो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।